नमस्कार दोस्तों, सीएससी हेल्प स्पोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्या इसमें दस्तावेज लगेंगे, कौन सी साइट से इसे ऑनलाइन किया जाएगा और क्या क्या इसमें जरूरी कागजात है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कस्टमर का पीपीआईडी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली आईडी उसकी होगी पीपीआईडी, उसके बाद उसका आधार कार्ड नंबर, उसकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, बीपीएल राशन कार्ड है तो बीपीएल राशन कार्ड, डीएमसी उसकी जैसे 10वीं +2 लास्ट क्वालिफिकेशन जो भी है। उसके बाद उसके फादर का इनकम सर्टिफिकेट, अगर फादर नहीं है, फादर एक्सपायर है तो फादर का एक्सपायर सर्टिफिकेट यानी डेथ सर्टिफिकेट, और उसकी मदर का इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके बाद उसका आ गया फीस रिसिप्ट, उसने कॉलेज में कितनी फीस जमा की है। उसके बाद उसका हरियाणा डोमिसाइल, हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद उसका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एससी है तो एससी, अगर बीसी का है तो बीसी। तो ये इसके डॉक्यूमेंट लेके चलेंगे और उसमें क्या क्या दस्तावेज कहाँ अपलोड करने हैं, कौन सा साइज है, वो हम इसके बारे में इसको आपको। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पर HR छात्रवृत्ति हायर एजुकेशन HRYASC.com सर्च करें। उसके बाद HR छात्रवृत्ति होम पेज पर क्लिक करना होगा और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इससे पहले हम आपको एलिजिबिलिटी बता दें इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या इसके जो कौन सा व्यक्ति है जो फॉर्म को भर सकता है। तो इसकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और अटेंडेंस उसके कॉलेज में अटेंडेंस 75% से कम होनी चाहिए। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं: आधार कार्ड, हरियाणा डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और 10वीं की डीएमसी, +2 की डीएमसी, फीस रिसिप्ट, परिवार पहचान पत्र, लास्ट एग्जाम पास सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए। एक्सटेंड जो सेकंड ईयर है उसके लगेगा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, बीपीएल सर्टिफिकेट, और है अगर राशन कार्ड बीपीएल है तो उसका बीपीएल सर्टिफिकेट, फादर डेथ सर्टिफिकेट फादर डेथ का है तो। पोस्ट में यही सेम बीसी के लिए लगे। इससे पहले आपको परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी एंटर करनी होगी। तो हम अपने स्टूडेंट रजिस्टर पर क्लिक करते हैं और इसकी मैंने पहले एंटर करने के बाद हमें कैप्चर लॉगिन पर सिंपल से लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन खुलेगी, डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें ऊपर स्टूडेंट का नाम लिखा होगा, स्टूडेंट कौन से कॉलेज में एडमिशन है, उसकी पूरा बायोडाटा हमें फैमिली आईडी के नंबर से मिल जाएगा। उसकी इनकम बीपीएल कार्ड है या नहीं, सारा कुछ A to Z तक उसकी डिटेल्स, उसका डाटा एक्स रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हमें अप्लाई PMC पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसमें फेच अगर उठाया नहीं उसमें कोई डाटा तो आप फेच फैमिली आईडी पर क्लिक करके उसका OTP लेकर उसका दोबारा से डाटा क्लियर कर सकते हो। तो हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। तो हमें इस स्टूडेंट की सब कुछ है। तो हमें कोर्स, उसका जो कोर्स चल रहा है कॉलेज में, BA कर रहा है या ग्रेजुएशन पोस्ट है कुछ है उसकी, जो वो डालनी है और उसका ईयर सेलेक्ट करना है भी कौन से ईयर में अभी उसका एडमिशन चल रहा है। तो स्टूडेंट मेरा था 5वें सेमेस्टर में। तो हम इसका कॉलेज रोल नंबर, उसके बाद उसका कॉलेज रोल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर हमें डालेंगे। बाद कॉलेज का रोल नंबर डाल दिया, उसके बाद उसकी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो उसके रोल नंबर पर या उसकी जो मार्कशीट है उस पर प्रिंट आउट है, और उसका एडमिशन डेट, उसने कौन सी डेट को, जो 5वें सेमेस्टर में उसने 5वें सेमेस्टर में कौन सी उसमें एडमिशन लिया था। उसके बाद उसका वे रूरल टाइप डालना है भी, वे शहर में है या गांव में है, गांव से बिलोंग करता है। उसके बाद उसकी फैमिली आईडी, उसकी फैमिली इनकम उसकी फैमिली आईडी से उठा लेगा। तो उसके बाद उसकी रमन कुमार की एक फ़ोटो लगेगी और डैश कॉलेज मतलब वो कॉलेज में है, ठीक है। फ़ोटो लगने के बाद सिंपली उस स्टूडेंट के सिग्नेचर आए। उसके बाद परिवार पहचान पत्र अपलोड करना होगा जो कि 50 KB है, जो उसका साइज़ 20 KB का परिवार पहचान पत्र हमें अपलोड करना होगा। तो उसकी फैमिली आईडी हमने अपलोड कर दी। उसके बाद आधार कॉपी, उसके जो स्टूडेंट है उसका आधार कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगेगी, और उसके बाद उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट लगने के बाद उसकी 10th की DMC लगेगी, और लास्ट एग्ज़ाम पास, उसने लास्ट ईयर में कौन सा एग्ज़ाम पास किया था। अगर किसी ने नहीं है अगर तो उसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं, और अगर है तो इसको हम अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद उसकी डोमिसाइल हरियाणा से रेजिडेंट लगेगा। हरियाणा रेजिडेंट अगर किसी को
बनाना है तो हमारी वीडियो यूट्यूब पर है, आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड है। उसके बाद उसकी 10th की DMC लगेगी, +2 की सॉरी, और उसके बाद फीस रिसिप्ट लगेगी और सिंपल सी अप्लाई हम कर देंगे। उसके बाद अप्लाई फॉर्म पर क्लिक कर देने के बाद उसका अप्लाई सबमिट सक्सेसफुली आ चुका है। और डैशबोर्ड के जाने के बाद उसका फॉर्म यहाँ से हम प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म हम कॉलेज में विद डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाने होंगे, और सबमिट करवाने के बाद यूनिवर्सिटी उसको वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन करने के बाद उसकी स्कॉलरशिप उसके अकाउंट में आ जाएगी।